छत्तीसगढ़ में यूसीसी लाने की तैयारी शुरू हो गई है और जल्द ही यूसीसी आ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूसीसी को लेकर जो समिति बनी उसकी बैठक हो रही थी, अब वो बैठक खत्म हो गई है और रायपुर में ये मंत्रालय में ये बैठक चल रही थी। ये बैठक जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर मंथन हुआ। वहीं यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, संपत्ति हस्तांतरण में, चाहे विवाह में, चाहे तलाक में, ऐसे जो मामले होते हैं उनमें सभी को एक समान जज किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। तो सुना आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, उन्होंने कहा कि हम जल्द इसे पास करा लेंगे अगले सत्र में, अगले शीतकालीन सत्र में। तो ये देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी इस पे बयान आ चुका है। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बतौर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ में है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा, उनसे सवाल लूंगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, लेकिन पीसीसी चीफ ने कहा कि भाई इसकी जरूरत अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए, ये हमारे हमेशा से, जब हम जनसंघ की गठन के समय से हम कहते थे कि एक निशान दो प्रधान नहीं चलेगा हिंदुस्तान, और बहुत पहले से हम बात कर रहे थे। एक कानून होना चाहिए, सारे नागरिकों के एक सूत्र में चल जाना चाहिए, और उसी के तहत ये हम चूंकि चुनाव में भी हम कहते थे इसे लेकर आएंगे, तो इसे बिल्कुल लाया गया है। और लाकर भी पूरी जो आदिवासी समाज है उनकी क्या व्यवस्था है, उनके हितों को देखते हुए तो हम ला रहे हैं। और उत्तरांचल में, गुजरात में ये लागू हो चुका है, और राज्यों के हिसाब से भी जो भौगोलिक परिस्थिति है, उनकी संस्कृति है, उसके हिसाब से इसीलिए राज्यों को दिया गया है, इसीलिए लाया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सुरेंद्र जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी की जरूरत नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर रहेगा तो जितने भी धर्म के लोग हैं उनके लिए जो पर्सनल उनके कानून होते हैं वो सारे के सारे एक ही हो जाएंगे, चाहे तलाक का मुद्दा हो, चाहे संपत्ति हस्तांतरण का मुद्दा हो। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, ये सीधे तौर पर सरकार की दादागिरी है, अधिनायकवाद है। विविधता जो है ये इस देश की खूबसूरती है। छत्तीसगढ़ जो है वो बड़ा प्रांत है, यहाँ आदिवासी आबादी बहुत बड़ी आबादी है, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, कबीरपंथी हैं, और मैदानी बेल्ट पे जो है वो गुरगासी राज को मानने वाले लोग भी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दादागिरी पे उतर आई है, ये इनके अधिनायकवाद का प्रमाण है। बार बार ये गुजरात मॉडल कहते हैं। ये गुजरात मॉडल जो है वो दंगे का मॉडल है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कब क्या बोलेगा, ये भी अब सरकार तय करने लगी है। जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से कौन वोट देगा ये चुनना भी ये सरकार का काम हो गया है, उसी तरह से कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, इस तरह से अब ये जो है वो संस्कृति पर भी, आदिवासियों की एक पृथक संस्कृति है, ओबीसी समाज की पृथक संस्कृति है, प्रथा परंपरा को कानूनी मान्यता है। अब ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, एक समान कानून सबको पालन करना पड़ेगा। तो उन प्रथा परंपरा का क्या होगा? जो यहाँ की विविधता है, जो सरगुजा की संस्कृति है, जो बस्तर की संस्कृति है, जो रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर में अलग अलग जो संस्कृति और सभ्यता है, जो मान्यताएं हैं उनकी। सुरेंद्र जी, आपकी चिंता बहुत वाजिब है। मध्य प्रदेश में यूसीसी अभी लागू किया गया है और आदिवासियों को उस यूसीसी से दूर रखा गया है। तो अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होता है तो मतलब आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। हमारी मांग है कि ये जबरिया थोपने का काम सरकार बंद करे और जनमत संग्रह कराए कि जनता क्या चाहती है, यह तो पूछे सरकार। अपनी मनमानी थोपने के लिए सरकार में बैठे हैं क्या? जनता से पूछे तो
आज जो व्यवहारिक समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार को लेके यूसीसी की मांग किस वर्ग ने उठाई छत्तीसगढ़ में, ये बताए? तो ये अधिनायकवाद बंद करे। ये हम दो और हमारे दो की दादागिरी गुजरात में चला लिए तो चला लिए, छत्तीसगढ़ में प्रयास न करे। छत्तीसगढ़ की जो मौलिक तासीर है वो सद्भावना की है, सहयोग की है, और सभी के प्रथा परंपरा का सम्मान होता है, और उसको कानूनी मान्यता भी है, उसकी वैधानिकता भी है। उसको क्यों खत्म करना चाहती है सरकार? बिल्कुल राजीव जी, जवाब दीजिए कि कांग्रेस पार्टी तो आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग दादागिरी कर रहे हैं और गुजरात मॉडल उनको पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, गुजरात कोई भारत से बाहर नहीं है, और ये गुजरात का मॉडल नहीं है, ये हिंदुस्तान का मॉडल है, पूरे भारत का मॉडल है। और ये हम आज नहीं, ये 1952 से इसकी मांग कर रहे हैं, और आज तो आदिवासियों को अलग रखेंगे क्या आप? भारत एक सूत्र में है। जो कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी, राजीव जी, कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है आदिवासियों को लेकर, तो क्या आदिवासियों को अलग रखेंगे क्या? जस्टिस रंजना जी जिस आयोग में है, गुजरात में भी थी, वहाँ पे आदिवासी वर्ग को इससे अलग रखा गया, उनकी संस्कृति के हिसाब से, 5वीं अनुसूची के हिसाब से, पेशा कानून के हिसाब से। तो कहीं पे भी उनके हितों को देखी नहीं की गई है, उनको इस कानून से परे रखा गया है, उनकी संस्कृति को देखते हुए, और क्योंकि भारत में आवश्यकता है। अब जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कहा था कि पाकिस्तान की संस्कृति अलग है, उन्होंने देश का विभाजन कराया, और फिर विभाजन क्यों करवाना चाहते हैं? भाई, हम तो भारत के लोग हैं, हमारी संस्कृति अलग अलग हो, लेकिन हम एक सूत्र में बंधे हैं क्योंकि हम भारत माँ के संतान हैं। बिल्कुल, आप देखिए जब ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार होगा और उसमें किनको अलग रखा गया है इस पर भी देखना होगा। तो फिलहाल समय परमिट नहीं कर रहा है। राजीव जी आपका, सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।